आरजेडी नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही आरजेडी के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने आज अलवा टेका चौक पहुंचकर प्रदर्शन किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात है वो तो कल भी सारा हिसाब देके रफा दफा हो जाएगा, लेकिन जनता के बीच में छवि खराब करने के लिए इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, जबकि इनके पास भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का क्या हुआ, शुभेंदु भट्टाचार्य का क्या हुआ, नीतीश जी अब साफ हो गए। जो भी इनके पार्टी में जाता है धुल जाता है, उनके खिलाफ सीबीआई का और ईडी का क्यों नहीं कार्रवाई होता है? तो देश में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता का आक्रोश है और इस बार नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई को आप लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल राजनीति है, बिना राजनीति के ये हो ही नहीं सकता था। मैं पहले भी कही कि लोकतंत्र को कमजोर करने का है। जहाँ की विपक्ष कमजोर होगी, लोकतंत्र खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र रहे, इसलिए इस तरह की कर रहे हैं। पहले भी संसद से कितने सांसदों को 150 सांसदों को वो निलंबित करवा दिए। जो इनके आगे महुआ मोइत्रा, उनको भी वो हटा दिए कि संसद में उनका कोई विरोध नहीं करेगा। आज तक पता नहीं चला कि मनीष सिसोदिया का दोष क्या है, लेकिन वो बेचारा अभी तक जेल में। पहले कभी नहीं होता था, पहले दोष निर्धारित होता था तब जेल होता था। अब हमारे संविधान में हो गया है कि पहले जेल कर दो, फिर वो बेचारा साबित करते रहेगा कि हम निर्दोष हैं। तो ये चल रहा है देश में, जिसका विरोध करने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये निरंतर जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी कितने को जेल में ठूसेंगे? आने वाले दिन में जनता जेल भरेगी। जो पहले हुआ था ये फिर से होगा। ये इनका इमरजेंसी, बिना बोला हुआ इमरजेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरे देश के लिए घातक है। ये माले की तरफ से दुरुपयोग करते हुए हमारे झारखंड के नेता सुभाष यादव जी को कल गिरफ्तार कर लिया है और उसमें लगता है कि कहीं न कहीं एक चुनावी हथकंडा है। जो चुनाव अभी माथे पे है, लोकसभा चुनाव है, इसको लेके वो कल हमारे नेता को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि बहुत दिन से कोई कुछ नहीं है। साजिश करके गिरफ्तार किया गया है और उसमें केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है। इसमें हमारे बिहार में अभी जो रैली हुआ है, जन विश्वास महारैली, उससे देख के सीबीआई कहीं न कहीं केंद्र सरकार डरी हुई है और उसे डर के मारे किसी न किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल प्रेशर, जिसको पॉलिटिकल प्रेशर बोलते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर देके और ईडी सीबीआई को हथकंडा बना के और डर से कहीं न गिरफ्तार कर रहे। वही हम लोग कहते हैं कि जब मोदी डरता है, ईडी बीडी करता है। या हम लोग लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। चाहे जितना भी कर ले उसका चलने वाला नहीं है। इस बार जनता जाग चुकी है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कमर कस के सब लोगों ने तैयार हो गया है। चाहे जितना ईडी और सीबीआई कर ले, उसका चलने वाला नहीं है। चलिए।